नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आरजू साई। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त राजस्थान के चुरू से, जहां पर वायुसेना का जगुआर ट्विन सीटर फाइटर जेट क्रैश हो गया है। विमान हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। रतनगढ़ के भापुदा गांव में यह हादसा हुआ। घटनास्थल को सील कर दिया गया है। हालांकि इस मामले की जांच जारी है। बताया यह जा रहा है कि जेट हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। विमान क्रैश होने के बाद खेत में भी आग लग गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई। विमान का मलबा कई टुकड़ों में बिखरा हुआ नजर आया। जगुआर क्रैश में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है। घटनास्थल को सील कर दिया गया है। रतनगढ़ का मामला है ये। जांच पड़ताल इस मामले में जारी है। जेट हादसे में 2 लोगों की मौत की अब तक खबर है। आज दोपहर करीब 12:40 से 1:30 बजे के बीच में यह हादसा दरअसल हुआ। जब स्थानीय लोगों को इस बारे में पता चला, तुरंत प्रशासन को सूचित किया गया। हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह हमें इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे। गजेंद्र, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में कुछ डिटेल्स पता चली हैं क्या? जांच पड़ताल के लिए कमेटी गठित की गई है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सेना का हेलीकॉप्टर है वो मौके पहुंच चुका है। इसके अलावा जो आसमान के अंदर भी फाइटर प्लेन है वो यहाँ पर देखा जा रहा है, वो भी यहाँ पर आसमान में। इसके अलावा मौके पर जो है वो सेना के अधिकारी है वो जो मलबा है जो फाइटर प्लेन का, उसे अपने कब्जे में ले रहे हैं। पूरे एरिया को सील है वो करवा दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी मौके मौजूद। इसके अलावा जिला कलेक्टर है, इसके अलावा जो जिले का पुलिस अधीक्षक वो भी मौके पहुंचे हैं। मिल जानकारी के अनुसार ये जो फाइटर प्लेन है वो श्री गंगानगर के पास से सूरतगढ़ एयरवेज से उड़ान उसने भरी थी, लेकिन क्या वजह रही इसका हम पता नहीं, अभी नहीं जानकारी मिल पा रही कि आखिर क्या वजह रही, क्यों आखिर ये क्रैश हुआ। लेकिन मौके पर 2 शत शव भी यहाँ पे मिले जो संभवतः पायलट के हो सकते हैं, लेकिन अभी अपुष्ट सूत्रों से जानकारी मिली है। हालांकि सेना के अधिकारियों की ओर से अभी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा सेना की ओर से भी कोई जानकारी साझा वो नहीं की गई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार यहाँ पर जो उसने श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ एयरवेज से उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये रतनगढ़ के गांव बांदुड़ा में प्लेन क्रैश हो गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर मौजूद है। गजेंद्र, आपकी कुछ चश्मदीदों से, ग्रामीणों से बातचीत हुई है? क्या देखा उन्होंने? बिल्कुल, ग्रामीणों का कहना है कि जिस समय प्लेन क्रैश हुआ उस समय आग का गोला बन गया। इसके जो पार्ट्स है वो कई एरिया में फैले हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। कई एरिया में आके इसके पार्ट्स है वो फैले हुए हैं। मौके पर जो सेना के अधिकारी है वो पहुंचे हैं और वो पार्टों को इकट्ठा है वो करने का काम कर रहे हैं। और मौके पर जो जिले के तमाम जो बड़े अधिकारी वो भी पहुंच चुके हैं, वो भी यहाँ पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा सेना के जुड़े हुए अधिकारी पहुंचे हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेना का जो हेलीकॉप्टर है वो भी मौके पे पहुंचा है। साथ ही साथ एक एरोप्लेन जो की फाइटर प्लेन वो भी आसमान में यहाँ पर मौके पर उड़ान भरा था, समझ वो भी जानकारी है वो जुटा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी ऑफिशियल जानकारी वो सेना की ओर से भी नहीं दी गई। उसका अभी सभी वेट करें कि आखिर ये हादसे की वजह की तो भी पता नहीं चल पाएगा, लेकिन इसने कहाँ से उड़ान भरी थी, कौन इसमें थे, ये अभी जानकारी आना बाकी, क्योंकि सेना ने अभी तक ऑफिशियल कोई जानकारी साझा नहीं की। उसका अभी सभी इंतजार है वो करे। लेकिन मौके की बात करें, ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ग्रामीणों का मजमा है वो लगा हुआ है। इसके अलावा सेना के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस की टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। जी गजेंद्र, मैं लौटती हूँ आपके पास, आप बने रहिए। फिलहाल ये 3 तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को हम बता दें। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विमान क्रैश हुआ है। लाइव फुटेज ये दरअसल कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर अक्सर इस तरीके से विमान उड़ान भरते हैं, ट्रेनी पायलट्स इसमें होते हैं इस इलाके में। और दूसरी तस्वीर में ही आप देख रहे हैं किस तरीके से इलाके को सील कर दिया गया है। हालांकि जब ये हादसा हुआ, स्थानीय लोग तुरंत मौका स्थल की तरफ भागे हैं और प्रशासन को जानकारी दी है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मलबा कई टुकड़ों में आसपास के इलाके में गिरा हुआ है। दुखद बात यह है कि 2 लोगों की इसमें जान चली गई है। गजेंद्र, बड़ी बात यह है कि इस साल में अब तक ये तीसरा जगुआर क्रैश है। ऐसे में सुरक्षा मानकों पर ध्यान देने की जरूरत है आईएएफ को। गजेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? जी मैम, जी जी गजेंद्र, मैं कह रही हूँ तीसरा विमान हादसा है ये, तीसरा जगुआर क्रैश है इस तरीके का। तो ऐसे में आईएएफ को सुरक्षा मानकों पर ध्यान देने की जरूरत है। निश्चित रूप से कई सारे सवाल है वो उठते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं दुखद एक बुरा ये हादसा है वो चूरू के गांव बांदुड़ा में देखने को मिला, जहां पर एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। मौके पर अधिकारी है वो
पहुंच चुके हैं। वायुसेना का हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर पहुंच चुका है। इसके अलावा आसमान में भी वायुसेना का प्लेन है वो उड़ान भरता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण है, उनको पुलिस है वो यहाँ से हटा रही है। मलबे की जांच है वो की जा रही है। टीमें यहाँ पर लगातार पहुंच चुकी है। सेना से जुड़े हुए अधिकारी मौके पहुंच चुके हैं और मलबा इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स की भी यहाँ पर तलाश है वो की जा रही है। सेना से जुड़े हुए तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं और बड़ी संख्या में ग्रामीणों का मलबा भी लगा हुआ है। ग्रामीणों की माने तो जो प्लेन है वो गाँव से काफी दूर यहाँ पर क्रैश हुआ है। जिस समय क्रैश हो उस समय मानो ये आग का गोला बन गया था और इसके बाद ये क्रैश हो गया। यहाँ पर 2 शव भी यहाँ पर मिले जो सेना से जुड़े बाकी, लेकिन सेना के सूत्रों के मुताबिक ये जैगुआर फाइटर जेट श्रीगंगानगर के पास सूरजगढ़ एयरबेस से उड़ान उसने भरी थी और ये रूटीन उड़ान पर था और जिसके बाद ये क्रैश है वो हो चुका है। हालांकि अभी भी पुख्ता जानकारी आनी अभी बाकी। आखिर क्या वजह रही, सेना ने भी अभी ऑफिशियल रूप से कुछ जानकारी साझा नहीं की। उनकी जानकारी का भी अभी इंतजार करना होगा, जिसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में सेना के जो जुड़े हुए अधिकारी हैं वो मौके पहुंच चुके हैं और वो अब मलबा इकट्ठे करने का काम है वो कर रही है। गजेंद्र, जिन लोगों की जान गई है 2 लोगों की, उनके बारे में कुछ डिटेल्स मिल पाई? देखिए अभी डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन संभवतः पायलट है वो इस दुखद घटना में उनका निधन है वो हो सकता है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि सेना ही इसकी आधिकारिक पुष्टि है वो करेगी। सेना से जुड़े हुए जो अधिकारी वो इसकी पुष्टि करेंगे। अभी तक ऑफिशियल पुष्टि है वो अभी तक किसी ने नहीं की है। पुष्टि होने अभी बाकी है, जिसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मौके की बात करें तो मौके पर बड़ी संख्या में जो सेना से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। पुलिस से जुड़े अधिकारी पहुंच चुके हैं। गजेंद्र, फिर तो अभी ये भी स्पष्ट नहीं होगा कि ये कोई मानवीय गलती थी या फिर तकनीकी यहाँ पर खराबी आई है। देखिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जांच है वो की जा रही है और मौके पर अधिकारी पहुंच चुके हैं और लगातार यहाँ पर जो पार्ट है फाइटर जैगुआर प्लेन के उसके यहाँ पर है वो इकट्ठे करने का काम है वो किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर अधिकारी है वो कहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ पर पार्ट्स इकट्ठे करने का काम है वो जारी है। जी शुक्रिया आपका गजेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 तस्वीरें हमारे दर्शक अपनी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं और चलिए अब आपको जैगुआर के बारे में भी जानकारी देते हैं कि आखिर ये जेट इतना खास क्यों है, क्या खासियतें हैं इसकी। वायुसेना का अटैक फाइटर है जैगुआर, इसलिए ये खास है और दुश्मन के घर में घुसकर मारने में ये विमान सक्षम है। ब्रिटेन में बना हुआ है जैगुआर विमान, ये भी खास बात है इसकी। और दुनिया का सबसे ताकतवर विमान फाइटर जेट इसे माना जाता रहा है। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, अटैक कर सकता है जैगुआर। और जैगुआर एयरक्राफ्ट की कीमत करीब 20 से 25 मिलियन डॉलर रहती है। विमान में अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाते हैं, तमाम व्यवस्थाएं इसमें मौजूद रहती हैं। क्षमता के हिसाब से इसे स्ट्राइक माउंट और हंटर नाम दिया गया है। वायुसेना का अटैक फाइटर जैगुआर को माना जाता है, तो इसलिए इसकी खासियत आईएएफ में इसकी जगह बहुत बड़ी है। दुश्मन के घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है, डेप्थ में जाकर ये मारने की क्षमता रखता है। ब्रिटेन में बना है, दुनिया का सबसे ताकतवर विमान इसे माना जाता है। लेकिन बड़ी खबर यह कि रतनगढ़ में हादसे का शिकार हुआ है जैगुआर। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। वजह क्या रही इस पर अभी अपडेट आना बाकी है, लेकिन ये बड़ी खबर कि जैगुआर क्रैश हुआ है। साल में तीसरा जैगुआर है ये जो क्रैश हुआ है और इसमें 2 लोगों की जान चली गई है। तो वायुसेना का अटैक फाइटर है जैगुआर, इसलिए खास है ये। आपको ये भी बता दें कि दुश्मन के घर के अंदर घुसकर मारने में सक्षम है, ये डेप्थ में मार करने की क्षमता रखता है। तब सवाल लगातार बरकरार है। सवाल यह है कि क्या तकनीकी रखरखाव इसकी वजह है, चालक की ट्रेनिंग या उम्र से जुड़ा हुआ ये कोई मुद्दा हो सकता है, क्या मानवीय गलती से जुड़ा हुआ मुद्दा हो सकता है। इस पर अभी अपडेट आना बाकी है। लेकिन आपको ये बता दें कि अभी इंक्वायरी बिठाई जाएगी जिसमें तमाम डिटेल्स पता चलेंगी। आपको बता दें इस साल का तीसरा जैगुआर क्रैश है, आईएएफ का 5वां फाइटर जेट हादसा है ये। मौके पर पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, वायुसेना की टीमें पहुंच चुकी हैं। हमारे साथ इनपुट एडिटर सुशांत पारिक जुड़ रहे हैं। सुशांत,
क्या डिटेल्स मिल रही हैं, कब तक ब्रीफ किया जाएगा जनता को कि क्या हुआ वहां? देखिए, सेना की टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है। सेना का हेलीकॉप्टर वहाँ पर है और इलाके को सील पहले ही कर दिया गया था। अब जो जांच का काम है वो शुरू कर दिया गया है। शुरुआती जांच में जो अभी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये 12:30 बजे से 1 बजे के बीच सूरतगढ़ एयरबेस से जो रूटीन ट्रेनिंग है उसके तहत ये ट्विन सीटर जगुआर फाइटर जेट रवाना हुआ था और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज चूरू और सूरतगढ़ का जो एयर स्पेस है वहाँ पर ये अभ्यास किया जाता है। नियमित अभ्यास ये वहाँ पर होता है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये विमान काफ़ी नीचे उड़ान भर रहा था और इसी दौरान ये नियंत्रण जो है वो खो बैठा। अभी हादसे की वजह एग्जैक्ट क्या रही है, क्या कोई तकनीकी खराबी है या कोई रुकावट हुई है, इसके लिए हमें आधिकारिक अभी बयान का इंतज़ार है। घटनास्थल पर पहले स्थानीय प्रशासन पुलिस की टीमें पहले से थी और सेना की टीम वहां पर आ गई है। विमान के मलबे को इकट्ठा किया जा रहा है और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है, सील कर दिया गया है। और चूंकि ये पूरा क्षेत्र वायुसेना और जो आर्मी है उनके संयुक्त अभ्यास का भी ये क्षेत्र माना जाता है और ये चूंकि हम जो अभी आप बता रही थी कि कितना महत्वपूर्ण विमान जगुआर है और उसका गिरना रणनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण था और इसके गिरने से बड़ा नुकसान हुआ है और इसकी हादसे की जांच के लिए इंक्वायरी जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो गठित की जाएगी और उसकी रिपोर्ट आएगी, उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन शुरुआती तौर पर अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं हो सकता है ये विमान में कोई खराबी हो सकता है कि जो नीचे उड़ान भर रहे थे उस वजह से कोई ऐसी परेशानी आई जिससे विमान क्रैश हो गया। अभी सब ये सारी चीज़ें जो हैं जो सूत्रों के हवाले से आ रही हैं और ये ट्विन सीटर जगुआर बताया जा रहा है और ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए ये नियमित उड़ान जो है वो सूरतगढ़ का जो एयरबेस है वहाँ से उसने भरी थी 12:30 से 1 के बीच और राजल देसर का जो क्षेत्र है उसके ऊपर का पूरा इलाका महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से लेकर चूरू और सूरतगढ़ का एयर स्पेस जो है ये नियमित युद्धाभ्यास का एक तरीके से कहें क्षेत्र है और वहाँ पर इस तरह के फाइटर अक्सर उड़ते हुए देखे जाते हैं। और संभवतः ग्रामीण जो बता रहे थे वो कि अचानक तेज़ धमाका हुआ और हो सकता है वो नीचे उड़ान भरने की वजह से ये कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से क्रैश हो गया। अभी सेना की टीम वहाँ पर एग्जामिन कर रही है, मलबे का पूरा जो हिस्सा है उसको समेटा जा रहा है। जो 2 शव मिले हैं उनकी पुष्टि, ऑफिशियल पुष्टि का हमें इंतज़ार है कि वो पायलट के साथ दूसरा जो शव है वो किसका है। क्या जो हम ट्विन सीटर की बात कर रहे हैं तो दूसरा वो को पायलट था और उनकी पहचान क्या है ये आर्मी की तरफ से ही ऑफिशियल बताई जाएगी और उसी का हम इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भी ले जाया जाएगा कुछ ही देर में। सुशांत, मैं लौटती हूँ आपके पास एक बार, जरा गजेंद्र की रिपोर्ट जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने जायजा लिया है। देखिए, प्लेन क्रैश की सूचना के बाद अब मौके पर प्रशासनिक अमला है वो पहुंचा है और जिला पुलिस इसके अलावा जो डीएम है वो पहुंचा है। यहाँ पर उड़ान है वो यहाँ पर भर रहा है, चौपर है वो उड़ान भर रहा है। यहाँ पर अब आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा कि वायुसेना का जो चौपर है उसने उड़ान भरी है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पहुंचे, इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हो दमकल गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंची है। इसके अलावा जो वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर था वो अब यहाँ पर उसने उड़ान भर चुका है और जांच है वो यहाँ पर अधिकारियों द्वारा की जा रही है। टीमें यहाँ पर लगातार पहुँच रही हैं और ये जो पेड़ आप दिखाई दे रहा होगा आपको, इस बताया ग्रामीणों का कहना है कि इस पेड़ से आकर टकराया है और इसके बाद 2 शव भी यहाँ पर पड़े हुए मिले हैं। पुलिस अब अपनी जांच में जुट गई है, प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच चुका है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट आपने देखी और उन्होंने बताया कि तमाम आला अधिकारी मौका स्थल पर पहुंचे हैं, उन्होंने जांच पड़ताल की है। हमारे इनपुट एडिटर सुशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशांत, क्योंकि अपडेट लगातार इस मामले में आ रहे हैं, क्या पता चल पाया पायलट कौन था, कहां का रहने वाला था, उनके साथ जो मौजूद था चालक दल का ही वो कोई सदस्य था? देखिए, उससे पहले अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया है
इस हादसे को लेकर उन्होंने लिखा है कि भारतीय वायुसेना के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। प्रशासनिक और बचाव दल के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और दिवंगत जो आत्मा हैं उनको उनके प्रति शोक व्यक्त करते हुए परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दी गई है। हम पहले बता रहे थे कि मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे थे कि वहाँ पर बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू करवाए जा सके। और जो दूसरी बात आप पूछ रही हैं कि शुरुआती तौर पर हालांकि हम चाहते हैं कि जो नाम पायलट और को पायलट के हैं जो सूत्रों के हवाले से हमें पता चले हैं, हम अभी रिवील नहीं करें। हम ऑफिशियल जो है उनका सेना का बयान, उनका इंतज़ार करें और उसके बाद ही उनकी पहचान जो है वो साफ कर पाएँ, क्योंकि स्थानीय प्रशासन और आर्मी की टीम अभी वहाँ पर मौके पर है। और कुछ ही देर पहले जो तस्वीर हम दिखा रहे थे कि सेना का विमान वहाँ पर सड़क पर उन्होंने लैंड किया और आर्मी की टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है। वायुसेना के अधिकारी वहाँ पर अभी जांच करेंगे और उसके बाद ही साफ कर पाएंगे कि इसकी वजह क्या रही। और पायलट और को पायलट होने की जानकारी भी सामने आ रही है कि इनकी जो मौत हुई है, जो निधन हुआ है, जिस तरह का हादसा, दुखद हादसा सामने आया है, उसकी वजह क्या रही, प्लेन कैसे क्रैश हुआ। क्योंकि पिछले 5 महीने में हम बात कर रहे थे कि तीसरा ये इस तरह का हादसा है और इतने महत्वपूर्ण जो फाइटर जेट में इस तरह की खामियां होना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और जो क्षति हुई है वो अपूर्णीय है, इसकी क्षति की कोई भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन अभी जो जांच बैठेगी, उसकी जांच की रिपोर्ट आएगी, उसमें डिटेल साफ हो पाएगा। शुरुआती तौर पर अभी आपके पास हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अली शाह जुड़ चुके हैं। अली जी, ये इस साल का तीसरा जगुआर क्रैश है और हैरान कर रहा है लोगों को। ये आईएएफ का मजबूत फाइटर जेट माना जाता है। बिल्कुल सही बोला आपने। जो जगुआर जहाज हैं ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मजबूत माने जाते हैं और ये चोरू के ऊपर जो क्रैश हुआ है ये थोड़ा चिंताजनक बात जरूर है। और खबरें आ रही हैं तरह तरह की, अलग से सोशल मीडिया पे लोग कुछ कह रहे हैं, लेकिन जी हाँ, जैसा कि आपने फरमाया अभी पहले कि ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि ऑफिशियली कि एयरफोर्स की तरफ से क्या इसमें हुआ है। और जरूर इंक्वायरी तो होगी, जैसे कि आर्मी में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, नेवी में या एयरफोर्स में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी होती है। इसमें मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली वजह क्या थी और हुआ क्या, जो मेन चीजें हैं वो मालूम पड़ेगी। लेकिन बहुत दुख की बात है और मैं अफसोस जताते हुए ये कहूंगा कि देखिए, हमारी फौज में वैसे कमी कहीं पे भी नहीं है। हम हर तरीके से अपनी तैयारी पूरी करते हैं और जी हाँ, ये एक्सीडेंट जो होते हैं, जो क्रैशेस जो होते हैं, ये बहुत किस्मत खराब होती है। तो किस्मत की बात थी कि बहुत ही दुखद घटना घटी है। अली सर, बिल्कुल दुखद घटना है, लेकिन अगर जगुआर के बारे में आप हमें थोड़ी डिटेल्स बता पाएं, किस तरीके का फाइटर जेट है ये, कितनी मार क्षमता रखता है? देखिए, ये इस अलग अलग फाइटर जेट्स जैसे हैं हमारे, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं ताकि हर कोई समझ जाए। अभी क्योंकि राफेल बहुत न्यूज में था तो बहुत लोग इसमें राफेल कर रहे थे इसमें। तो हमारी जो अपग्रेडेशन है तो वो बहुत ही तेज रफ्तार से हम अच्छी तरह से हो रहे हैं। जैसे कि पहले हमारे पास होता था केवल MiG-21 बाइसन प्लेन्स, तो अब जगुआर जो है ये बहुत ही स्टेडफास्ट मैं कहूँगा जहाज है। तो इसे हम ये देखिए, ये बहुत लोग बोलेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो पायलट की गलती थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मगर अभी मेरे ख्याल से स्टूडेंट ये रहेगा कि हम वेट करें कि एग्जैक्टली रिपोर्ट क्या बोलती है, इंक्वायरी क्या बोलती है। जी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सर किन किन पहलुओं पर जांच करती है, क्या डिटेल्स उनके पास रहती हैं? तो अभी इसकी फौज में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो होती है, जैसे कि अगर मैं बास्केटबॉल खेलते वक्त मेरे को अगर फ्रैक्चर भी हो जाए तो मेरे को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसमें होगी जी। तो इसमें ये एक सिस्टम है, ये एक प्रोसीजर है फौज का। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में हर एक डिटेल सामने आती है। काफी बोर्ड होते हैं ऑफिसर्स के जो इसमें कंक्लूजन में निकालते हैं कि भाई क्या हुआ, गड़बड़ कहाँ पर हुई, इज इट एट, जैसे कि अगर मुझे चोट लगी, फर्ज कर लिए
इज इट एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस और नॉट, इस तरीके से कि भाई ये यहाँ पर गलती खामी क्या हुई होगी। वो जैसे कि आपने अभी कुछ टाइम पहले जैगुआर की बात की, तो जैगुआर जो है जैसे कि SEPECAT जैगुआर, वो अलग अलग किस्म के हैं। तो वो होगा एक ब्रिटिश फ्रेंच का सुपरसोनिक मेक का एयरक्राफ्ट है। अब सुपरसोनिक यानी कि स्टेल्थ फास्ट भी होगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कहां पर हो रहा है, ये अटैक एयरक्राफ्ट होता है बेसिकली। और जो कि ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स होती है और जो फ्रेंच एयरफोर्स होती है वो इसको क्लोज एयर सपोर्ट और न्यूक्लियर एयर स्ट्राइक रोल इसमें निभाता है। बल्कि 2025 अगर हम बोलें तो अभी तक ये इंडियन एयरफोर्स में जैगुआर जहाज बड़े अच्छे से मतलब ये ऑपरेट करता है, इसको उड़ान भरने में काम आता है। और ये चिंताजनक बात जरूर है। तो अब जैसे आपने बताया कि मैं दो चीजें अभी मैं करता हूँ, बट ओरिजिनली जो कंसीव हुआ था 1960 में, और ये जेट ट्रेनर विद लाइट ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी थी इसके अंदर, और जो रिक्वायरमेंट था एयरक्राफ्ट का वो आगे बदला हुआ। तो यानी कि सुपरसोनिक परफॉर्मेंस में ये इसका बदलाव हुआ। और जो रिकनेंस और टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक रोल्स जैसे होते हैं वो इसमें काम आता है। ये एक्सरसाइज सॉटी होती है, जैसे कि हम अपनी गाड़ी 4 व्हीलर को हम ड्राइव पे ले आते हैं, सॉटी हो गई, बस वो उड़ान भरता है, उसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं सॉटी। अब ये जो कैरियर बेस्ड वेरिएंट होता है वो भी प्लान फ्रेंच नेवी की सर्विस में है वो। और ये बाद में कैंसिल भी हुआ था फेवर में, क्योंकि बहुत ही सस्ते चीप जैगुआर मतलब इज कंपेरेटिवली इन प्राइस वो फंक्शनल हो गए थे। तो जो कि पूरे फ्रेंच बिल्ट डसॉल्ट ब्रिगेड सुपर एटेंडार्ड ने इसको फिर मैन्युफैक्चर करने की भरी आगे। फिर ये एयरक्राफ्ट जो था बाद में मैन्युफैक्चर हुआ SEPECAT यानी कि सोशिएट इकोपेन डी प्रोडक्शन, जो कि ये एक फ्रेंच वर्ड है बेसिकली, ये फ्रेंच कंपनी का नाम है। वो एक जॉइंट वेंचर था बिग रूट और ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के बीच में, और जो पहला मेजर जॉइंट ब्रिटिश फ्रेंच मिलिट्री का एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स में से है ये। और जो जैगुआर जहाज जो है वो एक्सपोर्ट हुआ था हिंदुस्तान, ओमान, इक्वेडोर, नाइजीरिया में, और इस जहाज को इस्तेमाल हुआ था न्यूमरस कॉन्फ्लिक्ट और मिलिट्री ऑपरेशंस में, जैसे कि मॉरिशिया में, चाड में, इराक में, बॉस्निया में, पाकिस्तान में भी। और उसके बाद फिर इसको न्यूक्लियर डिलीवरी के लिए हम और आगे बढ़ते हुए भाई न्यूक्लियर डिलीवरी भी हो पाएगी इसके ऊपर। तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस और हिंदुस्तान ने थरा लैटर पूरा इसको कोल्ड वॉर के दौरान, जो कोल्ड वॉर हुई थी 1979 से लेके 1989 में, तो और उस टाइम पे भी ये तैनात रहे थे, और फिर गल्फ वॉर में भी तैनात रहे थे। और जो जैगुआर जहाज था इसकी तारीफ हुई है, इसकी रिलायबिलिटी, इसकी प्रशंसा कई लोगों ने, कई देशों ने कर रखी है। देखिए सर, सवाल ये भी है कि जैगुआर अब पुराना फाइटर जेट हो चुका है, तो ऐसे पुराने फाइटर जेट अब उड़ान के लिए सुरक्षित हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए अब जैसे कि हम MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट भी है, वो भी विंटेज एयरक्राफ्ट है, उसको डब किया गया है फ्लाइंग कॉफिन्स के नाम से। अब क्या है, ये MiG-21 फाइटर जहाज जो उड़ाते हैं, हालांकि हर कोई जो जहाज उड़ाता है, सिविल एविएशन क्यों ना हो, अभी क्योंकि गर्मा गर्मी है एयर क्रैश जो हुआ था एयर इंडिया का उसके बाद से। देखिए जान हथेली पे फौजी लेके आते हैं, और इट्स नॉट अबाउट द मशीन, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन। हमको ट्रेनिंग भी ऐसी मिलती है फौजियों को, खासतौर से जो फाइटर पायलट होते हैं उनको। आपने 2019 में फरवरी में देखा होगा वायरल वीडियो, ग्रुप कैप्टन तब विंग कमांडर थे अभिनंदन वर्तमान, ये MiG-21 बाइसन में पाकिस्तान के अंदर क्रैश लैंड कर गए। उसके बाद इन्होंने, जब पाकिस्तानियों ने इनसे सवाल जवाब करने की कोशिश करी, तो उन्होंने जेनेवा कन्वेंशन के तहत कहा था कि मैं आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो ये ट्रेनिंग ऐसी होती है हमारे बहादुर जाबाज फौजियों की। मगर आपकी बात बिल्कुल सही है, जो हमारा ओल्ड इक्विपमेंट है अभी हमको हमेशा अपग्रेड करना चाहिए। इसीलिए देखिए हमने राफेल्स को हम लेकर आए थे, जो कि टॉप ग्रेड क्वालिटी का है, टॉप ग्रेड मॉडल्स। तो बिल्कुल जो
जो विंटेज इक्विपमेंट है जी। आई थिंक उनको रिडंडेंट करके उनको खत्म करना चाहिए। केवल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। बल्कि आज की खबर है कि जो FATF ने बयान दिया है अपनी रिपोर्ट में कि जो पहलगाम में जो हमला हुआ था पुलवामा में जो हमला हुआ था 2019 में उसमें जो है इन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए फंड ट्रांसफर करे थे इन्होंने। जी तो जी जी टेक्नोलॉजी अली जो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ये जानकारी देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जरा एक रिपोर्ट अपने संवाददाता गजेंद्र सिंह की हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं घटनास्थल से। जो टॉपर है वो भी पहुंचा है, इसके अलावा आसमान के ऊपर भी यहाँ पर वायुसेना का जो प्लेन है वो देखा जा सकता है। दरअसल आज चूरू जिले के गांव वांगुड़ा में एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद से ही यहाँ पर प्रशासनिक अमला है वो मौके पहुंचा है और अब आगे कार्रवाई होती जा रही है। यहाँ पर देख पा रहे हो तस्वीरों के माध्यम से भी कि यहाँ पर दमकल की गाड़ी वहाँ मौके पहुंची। इसके अलावा जो प्रशासनिक बड़े अधिकारी हैं वो भी मौके पहुंचे हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। मसल कुछ ग्रामीण है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया ऐसा कैसे हुआ? क्या कहना है, ये तो ना ही है, बहुत बड़ा ये दुर्घटना हुई है आज। तो इसके लिए मेरे को बोलने के लिए मेरे को कोई शब्द नहीं है। ये हमारे वायुसेना के कुछ साथी बता रहे हैं। 12:50 क्या घटना देखा था आपने? क्या हुआ घटना? मतलब इस साइड से लहराता हुआ आया था, आते यहाँ से पेड़ से टकरा गिर गया है। पेड़ से टकरा गया था। हाँ। और आदमी मिले अंदर हाँ, यहाँ पे केवल दो हाथ है, हाथ जिंदा और बॉडी नहीं है। जानकारी वो नहीं आई है, लेकिन पुलिस अधीक्षक है वो यहाँ पर मौके पहुंचे, इसके अलावा DM भी मौके पहुंचे हैं। NDTV के लिए